इन क्वेश्चन में सबसे पहले हम फर्स्ट वाले एग्जांपल पर चलते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना है इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है CUET 2024 के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर गिवन है कि एक सर्कल की जो रेडियस है वो 50% इंक्रीज कर दी जाती है। तो यहाँ बताना है कि उसके एरिया में, टोटल एरिया में कितने % का इंक्रीमेंट होगा। अब यहां पर सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमें पता है सर्कल का जो एरिया है वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब पाई तो क्या है यहां पर कांस्टेंट, आर स्क्वायर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, आर इंटू आर करके, यानी कि यहां पर जो रेडियस में चेंज हो रहा है वो कितने टाइम होगा आपका, 2 टाइम। तो यहां पर 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट का फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा। और जो टोटल एरिया आएगा, टोटल एरिया उसमें आपका हम लोग इसमें कैसे फाइंड करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इंक्रीमेंट है तो आपका x की वैल्यू क्या है, +25 प्लस आपका सेकंड 25 प्लस में 25 इंटू 25 डिवाइड बाय 100। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 50, ये प्लस 50 है ना ये, हाँ ये वैल्यू आपकी 50 की बने ना, हाँ 50 के रेस्पेक्ट में काउंट करना है। 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 डिवाइड बाय कितना, 100। और इसको जब ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 100 प्लस ये 25। तो टोटल चेंज आएगा वो कितने का आ जाएगा, 125%। तो हमें ये बताना था कि जो टोटल एरिया है वो इंक्रीज कर जाएगा किससे, 125% से। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आपका ए ऑप्शन, 125% सही हो जाएगा। क्लियर है ये सबको, ठीक है। देखो यहां पर सर्कल का जो एरिया था वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई तो इसमें क्या है, कांस्टेंट। रेडियस के रेस्पेक्ट में यहां पर 2 टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि रेडियस को आर स्क्वायर को हम आर इंटू आर लिख सकते हैं। तो यहां जब भी आपका 2 टाइम इंक्रीमेंट होगा, 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट, तो उसके लिए हमने परसेंटेज में एक फॉर्मूला पढ़ा था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। एक्स की जगह यहां पर कितना आएगा, 50%, तो ये 50 है। वाई की जगह भी 50, एक्स वाई अपॉन 100। जब सॉल्व किया तो कितना आ गया चेंज, 125% का चेंज। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को और हमें फाइनली आंसर बताना है इस क्वेश्चन मार्क का। सबसे पहले इस 66 2/3 को हम चेंज करेंगे किस में, नॉर्मल फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो ये कितना आएगा आपका 198 और 200 200 अपॉन 3। अब परसेंटेज से जब न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में आएंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किसके इक्वल है, 60%, 60 अपॉन 100 ऑफ 40, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इस 100 से आपका ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2/3। 2/3 इधर जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये क्वेश्चन ये कट जाएगा। तो 24 इंटू ये 3 ऊपर आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा और 2 डिनोमिनेटर में। तो ये कितना आ गया आपका, 12 3 जा 36। तो यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, 36। ये समझ में आ गया सभी के, क्लियर है ये। सिंप्लीफाई करना था इस इक्वेशन को नॉर्मली और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ जो वैल्यू परसेंटेज में गिवन है उसको पहले हमें नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फ्रैक्शन से फिर आपको इसमें नॉर्मली सॉल्व करते हुए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी थी अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज से हम न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में आए ना। 60 अपॉन 100, ये 200, ये 200 अपॉन 3 डिवाइड बाई 100। ये 3 आपका कितना आ जाएगा, 198 और 200 अपॉन 3। तो ये फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हमें कन्वर्ट करना है नॉर्मल फ्रैक्शन की फॉर्म में, और नॉर्मल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए 100 से डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई किसी भी इक्वेशन के रेस्पेक्ट में, और क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 60 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 40। सॉल्व किया तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 36। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब गए तो यहां पर इस क्वेश्चन में पावर के रेस्पेक्ट में आपको नंबर्स गिवन है और आपको यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क इसकी वैल्यू यहां पर क्या आएगी। तो सबसे पहले पावर की पावर, जब भी कोई नंबर पावर की फॉर्म में गिवन होगा तो वहां पर पावर्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले बेस वैल्यू क्या है यहां पर 2, 2 में मल्टीप्लाई होगा किसका, 4 का, 1/2 का और क्वेश्चन मार्क का।
पावर की फॉर्म में अगर नंबर्स गिवन है तो वो सारी पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और ये किसके इक्वल है, 256। 256 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 8। इसको 2 की पावर 8 भी लिख सकते हैं और 4 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने 2 की पावर 8 लिखा क्योंकि यहां पर भी बेस वैल्यू क्या थी, 2। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2 इंटू क्वेश्चन मार्क, और ये किसके इक्वल है, 2 की पावर 8 के। दोनों तरफ बेस वैल्यू इक्वल है तो हम पावर को डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां पर पावर को जब कंपेयर किया तो 2 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू किसके है, 8 के। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो यहां पर आंसर आएगा सी ऑप्शन 4। तो इस सेकंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये सभी के समझ में आ गया, क्लियर है ये। इसके बाद लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना था फ्रैक्शन का। जब भी एलसीएम निकालते हैं फ्रैक्शन का तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, एक टर्म याद रखना पड़ता है, एलसीएम इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो जब भी एलसीएम फाइंड करना होगा किसी भी फ्रैक्शन का तो यहां पर एलसीएम को हम ऊपर रखते हैं और एचसीएफ को नीचे रखते हैं। ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, न्यूमरेटर की, और नीचे वाली वैल्यू किसकी होती है, डिनोमिनेटर की। तो अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर क्या है आपके यहां पर, 3, 6 और 9। 3, 6 और 9 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 18। 3, 6 और 9 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है आपका, 18 आएगा। तो यहां पर ये एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्या आएगा, 18। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 4, 7, 8 का जो एचसीएफ आता है वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां पर 18/1 किसके इक्वल आ जाएगा, 18 के। तो आंसर क्या आएगा इसका, सेकंड ऑप्शन 18। ये सभी के समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर क्या गिवन है, अजय ने 2000 रुपए किसी को उधार दिए हैं और आफ्टर 3 ईयर किसी से उधार लिए हैं और उसके 3 साल के बाद में 300 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ये 300 रुपए उसको एक्स्ट्रा क्यों पे करना पड़ रहा है, क्योंकि उस अमाउंट पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करें टोटल अमाउंट की तो टोटल अमाउंट उसको 2300 पे करना पड़ा होगा। कितने आपका, 3 ईयर के आफ्टर। तो यहां पर बताना था व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेट क्या होगा पर एनम। तो सिंपल इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। ये फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में। P क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट और T क्या है, टाइम। और 100 से इसको डिवाइड कर देना है तो आपको क्या पता लग जाता है यहाँ पर, ये जो भी आपका क्वांटिटी पूछी जाएगी वो हम इसको फाइंड कर लेते हैं इसमें बड़े आराम से। सबसे पहले इसमें अगर हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 300, क्योंकि 300 रुपए उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है 2000 रुपए पर, ठीक है। अब यहां पर अगर प्रिंसिपल अमाउंट की बात करते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 2000, रेट आपको फाइंड करना है और टाइम कितना है, 3 ईयर, और इसको डिवाइड करना है किससे, 100 से। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और यहां पर अगर हम रेट पता करते हैं, रेट तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 300 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, ये 20, और ये कितना बचा है यहाँ पर आपका 3। तो इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया 100, और 100 को 20 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 5%, ठीक है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 5% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम के रेस्पेक्ट में। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कितने लोगों का ये पहला वाला क्वेश्चन सही था, फर्स्ट वाला, ये समझ में आ गया। सिंपल फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है जो हम लोग क्लास में काफी टाइम कर चुके हैं, ठीक है, काफी क्वेश्चन कर चुके हैं इसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें एवरेज फाइंड करना था। एवरेज किसका फाइंड करना था कि 1 से लेकर 25 तक के जो फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स थे उनके स्क्वायर का, ठीक है। तो जब भी हम एवरेज फाइंड करेंगे तो एवरेज के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है, सम फाइंड करना होता है। और 1 से लेकर 25 नेचुरल नंबर के सम के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। तो सम पता करेंगे कैसे, n की जगह क्या आएगा आपका 25, n प्लस 1 तो 25 प्लस 1, आगे 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका 6,
ठीक है। तो यहां पर जो सम के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 25 और 126 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम आपका 13 टाइम, और ये आपका 20 ये कितना आएगा 51, ये 51 3 से कैंसिल हो जाएगा 17 टाइम। तो जो सम आएगा वो क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा 25 इंटू कितना आ गया आपका ये 13 और ये कितना आ गया 17, ठीक है। तो सम है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में हमने लिखा, मल्टीप्लाई नहीं किया ताकि हमें आगे कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, एवरेज। एवरेज कैसे आएगा, जो भी सम है उसको डिवाइड करना है किससे, n से। तो सम कितना आया है 25 इंटू 13 इंटू 17, और इसको जब डिवाइड किया n की वैल्यू कितनी है 25 से, तो यहाँ आंसर कितना आएगा 17 इंटू 13, और सॉल्व करने पर कितना आएगा 221। तो इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी ऑप्शन 221। अगर सम फाइंड करना होता तो हम इनका मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता उसके रेस्पेक्ट में उसका आंसर लिख देते। ये सभी के समझ में आ रहा है, क्लियर है ये। यहां पर एवरेज फाइंड करना था फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का। अगर ये फर्स्ट वर्ड ना गिवन होता और बीच में कहीं रेंज गिवन होती तो इसका सॉल्यूशन फिर हम दूसरे तरीके से करते, ठीक है। ये क्लियर है सेकंड वाला क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या गिवन था कि एलसीएम और एचसीएफ टू नंबर्स के आपको कितने गिवन हैं, 12 और 96। 12 क्या है यहाँ पर आपका, इसमें आपका ये गिवन है कि जैसे आपका 12 एलसीएम जो होगा वो 96 होगा, एचसीएफ होगा वो 12 होगा। ये आपका रिवर्स क्वांटिटी आपका गिवन है, इन्होंने आपका उल्टे दे रखे नंबर, ठीक है। क्योंकि एलसीएम हमेशा क्या होता है, एचसीएफ से ग्रेटर होता है। एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ से हमेशा ग्रेटर होगा। तो एलसीएम कितना है 96 और एचसीएफ कितना है 12। अब इसमें एक नंबर आपका 36 गिवन है, हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है। तो जब भी कोई भी दो नंबर के रेस्पेक्ट में एलसीएम एचसीएफ गिवन होता है और कोई एक नंबर गिवन होगा, तो यहां पर एक रिलेशन हमें मिलता है, एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल होगा वो उन नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, n1 इंटू n2। अब इसमें एलसीएम कितना है यहाँ पर 96 और एचसीएफ कितना है 12, और ये नंबर जो फर्स्ट नंबर है ये आपका 36 है और सेकंड नंबर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेकंड नंबर की जो वैल्यू आएगी वो 96 इंटू 12 डिवाइड बाय 36। 12 से ये 3 टाइम और 3 से ये कितना आएगा 32। तो यहाँ पर सेकंड जो नंबर है उसकी वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 32। ऑप्शन आपकी गड़बड़ दे रखे, 132 नहीं होगा, ये 32 होगा केवल। व्हाट इज द सेकंड नंबर, हाँ इसको ऐसे कर लो, आपका करेक्ट कर लो, ये 32 होगा, ये 32 कर लेना और ये 84 कर लेना। यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी ऑप्शन 32। हमें सेकंड नंबर फाइंड करना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले एलसीएम है, एलसीएम की वैल्यू 96, एचसीएफ की वैल्यू 12 गिवन है। आपको ये ध्यान रखना है कि एलसीएम की वैल्यू हमेशा एचसीएफ से बड़ी होती है। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ और नंबर्स के मल्टीपल के रेस्पेक्ट में आपको जो रिलेशन गिवन होता है वो क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई नंबर्स के मल्टीपल के इक्वल होगा। ये जो आपका फॉर्मूला है ये केवल 2 नंबर्स के रेस्पेक्ट में वैलिड है, 3 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं होगा ना, 4 नंबर के लिए, 2 नंबर के रेस्पेक्ट में ही केवल वैलिड होगा। अब इसमें सेकंड नंबर पता करना था, तो 96 इंटू आपका 12 डिवाइड बाय आपका कितना कर दिया 36, और कैलकुलेट किया तो कितना आंसर आ गया 32। तो यहां पर बी ऑप्शन 32 इसका सही हो जाएगा। इसके बाद सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन में कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको सेल किया गया किस पे, आपका 240 रुपीज में, और कितने प्रॉफिट पर, 20% के प्रॉफिट पर। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, हमें कॉस्ट प्राइस पता करना था। इसको चाहे तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, दूसरा ट्रिक भी आपको बताई गई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जैसे अगर 20% प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो क्या लिखेंगे इसको, 20/100, तो कितना आएगा 1/5। अब जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा किस पर होता है, सीपी पर। तो यहां जो सीपी है वो कितना है, सीपी कितना है 5, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का। तो अगर सीपी और एसपी में अगर रिलेशन फाइंड करेंगे तो सीपी अगर 5 है तो 1 यूनिट के प्रॉफिट के बाद एसपी कितना आ जाएगा 5 + 1 यानी कि 6, ठीक है। अब जो सीपी की वैल्यू है वो कितनी गिवन है आपको, ये एसपी की वैल्यू 240 गिवन है। तो यहां पर जो 6 है ये किसके इक्वल है, 240 के। 6 को 240 के इक्वल बनाना है तो यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, 40 का। तो सीपी के लिए हमें 5 में भी क्या करना है, 40 से मल्टीप्लाई। तो आंसर कितना आएगा आपका 200 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा फोर्थ वन का कितना आ जाएगा 200 रुपीज। अब चाहे तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी
डिवाइड बाय आपका सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, उससे भी आपका सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको आंसर मिल जाएगा। ये सभी के समझ में आ गया? क्लियर है ये क्वेश्चन? ये तो ये आपका 4th 1 वाले का आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर वो भी हम लोग आज ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको लिख लो। सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर हमें थर्ड प्रोपोर्शन पता करना है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और एक्स माइनस बाई का। तो जब भी थर्ड प्रोपोर्शन हमें फाइंड करना होता है तो जो वैल्यू गिवन होंगी वो किसकी गिवन होंगी, ए और बी की। ए और किसकी वैल्यू गिवन होती है, बी की। अब यहां पर इसके रेस्पेक्ट में अगर हम थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन को मान लिया हमने सी, तो सी इक्वल टू किसके होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए के। अब ये वैल्यू किसकी गिवन है, ए की, और ये वैल्यू किसकी गिवन है, बी की। तो बी स्क्वायर की जगह यहां पर क्या आएगा, एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर को इसको हम लिखेंगे आपका एक्स माइनस बाई इंटू एक्स माइनस बाई, क्योंकि ये एक्स माइनस बाई का स्क्वायर है। और इसको लिखेंगे एक्स माइनस बाई इंटू एक्स प्लस बाई। अब इसमें इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमें आंसर मिलेगा क्या, एक्स माइनस बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। तो आंसर आएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, एक्स माइनस बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। ये थर्ड प्रोपोर्शन जब भी फाइंड करना होता है तो ए और बी का रेशियो गिवन होता है और बी और सी के रेस्पेक्ट में गिवन होता है। तो ये सी इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस बाई, इसका स्क्वायर कर दिया और इसको डिवाइड कर दिया किससे, ए यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर से। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या गिवन थी, √11। आपको क्या पता करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स का हम स्क्वायर करेंगे। ये स्क्वायर करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन थी, सॉरी इसमें हमें माइनस गिवन है ना, माइनस का स्क्वायर करने की जरूरत पड़ेगी। x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का कितना, 2। ठीक है, अब जो भी वैल्यू गिवन है उनको उठाकर यहां पर रख देंगे। x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, √11, और इसका स्क्वायर कर दिया। ये तो हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस का 2 जब इधर आएगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 11 प्लस 2 इक्वल टू 13। तो यहां पर आ जाएगा सी ऑप्शन 13। तो सेकेंड वन का आंसर क्या आएगा, 13। ठीक है, इसमें देखो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपको गिवन थी √11, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो जब हम x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ पर आपका x से 1 अपॉन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये -2 बच जाएगा। इसको इधर पहुंचाना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड कर लेंगे हम लोग। x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू रख दी √11 इसमें। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 31 मल्टीपल ऑफ 5। अब सम अगर हम पता करेंगे 5 के मल्टीपल का तो 5 तो इसमें कॉमन आ जाएगा। 5 हमने कॉमन क्यों ले लिया, क्योंकि ये सारे मल्टीपल किसके थे, 5 के, 1 से लेकर 31 तक। 3 और कहां तक जाएंगे आपका 31। तो जो भी आपका एवरेज आएगा, सम आएगा, वो 5 n की जगह कितना आएगा, 31.2। 5 इंटू n प्लस 1/2। तो ये आपका 1 से लेकर 31 तक के नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला लग गया। और यहां पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5 इंटू, ये कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम इंटू 31। ये आपको क्या पता लग गया, सम। और अगर आपको एवरेज फाइंड करना है तो जो भी सम था उसको डिवाइड कर देंगे किससे, n से। तो 5 इंटू 16 इंटू 31, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 80। तो इसका आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन 80। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने एवरेज में काफी सारे कर रखे थे। ठीक है, क्या अभी इसमें आगे और क्वेश्चन है, आज के लिए इतने करा रहे हैं। सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है,
A इज 2/3 ऑफ B, ठीक है। A क्या है आपका 2/3 ऑफ B, तो यहां पर A रेशियो B कितना आएगा आपका 2:3, ठीक है। ऐसे ही B इज 5/2 टाइम ऑफ C, तो B इज 5/2 टाइम ऑफ C, ठीक है। तो यहां पर B रेशियो C कितना मिल जाएगा हमें 5:2। अब इसमें अगर हम A, B और C का रेशियो फाइंड करें तो हमें A और C का रेशियो भी पता लग जाएगा इसकी हेल्प से। देखो A और B के रेशियो में क्या रखेंगे आप 2 और 3, तो यहां पर 2 और यहां पर 3। ऐसे ही B और C के रेशियो कितना है 5 और 2, तो यहां पर 5 और यहां पर 2, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 10, 15 और 6। आपको क्या पता करना था A रेशियो C, हाँ A रेशियो C कितना आएगा यहां पर 10 और 6, 10:6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 5:3, तो यहां पर C ऑप्शन 5:3 सही हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।